हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, आज है सैटरडे का दिन और मॉर्निंग है। बच्चे सब रेडी हो गए हैं। आज मैं काफ़ी लेट नहाई हूँ, तो नहाने के तुरंत बाद आ गई हूँ किचन में। इन सबको मैं खाना दे दूँगी, खिला दूँगी और स्कूल के लिए भेज दूँगी। उसके बाद फिर पूजा पाठ करने के बाद अपना रूटीन करूँगी, मतलब खाना वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ, सब्जी रखी हुई है और चटनी बना दूँगी। तो ये सब खा लेंगे और पूड़ी मिर्ची का अचार मैंने रखा है, लेके चले जाएंगे। और बड़ी वाली मिर्च जो मैंने मंगाई है, कल आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, उसको भी आज धूप में डालूँगी, धूप में डाल के सुखाऊँगी। देखिए इन सबको खाना दे के मिलती हूँ। देखिए बच्चों को भेजने के बाद मैंने भी खाना खा लिया था, पूड़ी सब्जी चटनी, और सो गई थी। अभी बज रहे हैं 11:30। अब मेरी नींद खुली है। पता नहीं अभी इस टाइम में मुझे नींद आ जा रही है। पहले मैं सोया नहीं करती थी दोपहर को, अभी आ जाती है नींद। बिस्तर में गई तो नींद आ जाती है। थोड़ा सा वीकनेस रहती है, शायद इसलिए है। पैरों के दर्द की वजह से अभी तक पैर मेरे अच्छे से ठीक नहीं हुए। ठीक हो आए हैं पर ज़्यादा नहीं ठीक हुए। तो अभी खुली है नींद। काफ़ी लेट हो गया है ना। देखिए धूप जाने वाली है। अब मैंने मिर्ची डाल रही हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं सुखानी। कृष्णा जी के कपड़े रखे हैं और मेरे बच्चों के, इनके सबके कपड़े यहीं रखे हुए हैं। अभी तक मैंने भिगोया भी नहीं है। और मिर्ची यहाँ कुछ देर सूखेगी। अगर कम सूख मुझे लगेगा कि यहाँ नहीं सूख पाएगी तो मैं छत में रख दूँगी, वहाँ आराम से सूखती रहेगी 2-3 दिन। उसके बाद फिर बनाऊँगी जिससे ख़राब ना हो, क्योंकि एकदम से ग्रीन है। हल्का जब वो पकने लगती है ना, पीली पीली लाल लाल हो जाती है, वो थोड़ी ख़राब कम होती है। ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसे सुखाना पड़ता है काफ़ी। यहाँ मैंने सर्फ एक्सल मंगाया है। आज कपड़े मतलब ठंडी आ गई है ना फ्रेंड, तो अब सर्फ एक्सल से ज़्यादा अच्छे से कपड़े मतलब साफ़ होते हैं। नहीं, मैं व्हील वाला होता है ना, उसे ही मैं अभी तक इस्तेमाल करती थी, लेकिन ठंडी के मौसम में मैं यही वाला निरमा ज़्यादातर यूज करूँगी। जल्दी से कपड़े निखर जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं मतलब। फिर देखिए चावल मैंने चढ़ा दिया है। इधर खाना बनाने की मेरी तैयारी हो गई है दोपहर की, क्योंकि ये लोग आएंगे, उनसे पहले मेरा खाना बन जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, आज क्या मैं काफ़ी दिन से ये फील कर रही हूँ, मुझे लगा आप लोगों से भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ। हमें अपनी लाइफ में ना, जो मैं फील करती हूँ आपसे बता देती हूँ। देखिए सब्जी इधर मेरी कट गई है। हमें ना अपनी लाइफ में किसी से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए कि उसके बिहेवियर से, उसके बर्ताव से, उसके काम से हमें मतलब नेगेटिविटी फील हो, अच्छा ना लगे, परेशान हम हो जाएं, है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा हम किसी से लगाव रखते उतना ही ज़्यादा वो हमें परेशान कर सकता है, कर सकती है। मतलब इसे आप चाहे जिससे ले लो, चाहे कोई बात है उसे अपने माइंड में बिठा लोगे, उससे लगाव रखोगे। कोई पुरानी प्रॉब्लम थी आपकी, उसे आप याद करोगे वो, या किसी इंसान से, तो आपको परेशानी ही मिलनी है। इसलिए मेरा तो मानना है कि मतलब भर का अपने माइंड में, दिल दिमाग में किसी को जगह दो कि अगर वो किसी भी तरह से आपको टॉर्चर करे तो आप उसे एकदम से इग्नोर कर सको। इतना अपने माइंड से उससे दूरी बना के रखनी चाहिए हमें अपनी लाइफ में। मैंने ये सीखा है, चाहे जो हो, मतलब ख़ास हो या बाहर का हो। देखिए यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ। जो चीज़ें मैं फील करती हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में समझ पाती हूँ, तो मुझे लगता है आप तक भी शेयर कर दूँ। क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो अभी न्यू होती हैं, शादीशुदा नहीं होती, उनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। किसी भी इंसान को अपना इतना खास वो समझ लेती हैं, वही फिर रुलाता है। आपने एक केस में देखा होगा ना, अभी फ़िलहाल श्रद्धा को कितने टुकड़े में काटा था आफताब ने, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है लगाव की वजह से ही हुई हैं। इधर मैं चटनी बना रही हूँ टमाटर और अमरूद की। तो इन सब चीज़ों से हमें ये सीखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फालतू में लगाव नहीं रखना चाहिए। कोई इंसान, हम जिसके साथ बताओ कितनों साल बिता देते हैं, उस इंसान को अगर हम नहीं पहचान पाते, वो हमें अचानक से ऐसे ऐसे धोखे दे देती है कि लगता है अरे इंसान तो ऐसा था ही नहीं, थी ही नहीं।
जो कि वो पहले से इंसान रहता है, तभी वो हमें धोखा देता, तभी वो हमें कुछ परेशान करता है। हम समझ नहीं पाते क्यों, क्योंकि हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं इंसान से कि उसकी गलतियाँ हमें नज़र नहीं आती। तो सबसे बच के रहना ही बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, कोई किसी का सगा नहीं इस दुनिया में, इसलिए अपनी सेफ्टी अपने से रखो। देखो मेरा खाना बन गया है, बस ये बात मेरे मन में आई, आप लोगों तक भी मैंने पहुंचा दी। और आप सब ऐसे जानते होंगे श्रद्धा के बारे में, 26 वर्षीय लड़की थी बेचारी। यहाँ मैं खाना खा रही हूँ और खाना खाने के बाद और देखती हूँ क्या करती हूँ। काम तो वैसे दिन भर रहते हैं। हाँ, कपड़े मैंने भिगो के रखे, उन्हें भी धुलना है। तो मैंने भी फील किया है ना ये सारी चीज़, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि मैं सोचा करती हूँ। देखिए इधर मैंने कपड़े धुल दिए हैं, डाल दी हूँ धूप में, वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। काम तो वैसे सारा दिन रहता है, हम करें तो कितना करें, और इसका क्रेडिट हमें मिलना ज़रूरी नहीं है कि मिल ही जाए। ये होता है, ये तो काम ही है, तुम नहीं करोगी कौन करेगा है ना। इधर मैं बर्तन धुल रही हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, एक प्रॉब्लम हो गई है फ्रेंड्स। ये इनको मैंने किसी काम से भेजा था और इनके साथ शिवा भी था, तो दोनों लोग काफ़ी लेट आए हैं। ठंड का मौसम था, शिवा ने स्वेटर नहीं पहना था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस बात से गुस्सा हूँ। वो लोग आएंगे तो बहुत ज़्यादा चिल्लाऊंगी, क्योंकि मेरा मानना है ना, थोड़ा सा अपने माइंड से हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए हमारी लाइफ में, कि कोई घर का हो या बाहर का कोई तीसरा इंसान हमें टोक ना सके। हमें एक ऐसा सेंस होना चाहिए, छोटी छोटी बातें भी कभी कभी बड़ी हो जाती हैं, तो हम सबको समझ के काम करना चाहिए। और बच्चों के प्रति अगर कोई लापरवाही हुई तो मुझे क्रोध इतना आता है फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ देखो मैंने चाय बना ली है, ये बच्चे खा रहे थे, मैंने भी प्लेट में थोड़ा सा ले लिया है, चाय के साथ मैं भी खाऊंगी। और वो लोग आ गए हैं, उनको मैंने सुना दिया है जो सुनाना था, क्योंकि गलती जिसकी होती है ना, मैं उसके ऊपर बरसूं ना, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि इंसान की तो इतनी समझ होनी चाहिए कि वो खुद गलती ना करे। अगर वो गलती करता भाई तो कहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कहेंगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि मैं गलत। मानना ना मानना उसकी मर्ज़ी, लेकिन बोलना फिर ज़रूरी है। यहाँ देखिए मैंने ड्राइंग बनाई है कैसी कैसी, आप लोग भी देख लीजिए। ये वाला सिर्फ मैंने बनाई, ये सब बच्चे बनाए हैं, ऐसे ही टाइम पास के लिए हम लोग बना रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ब्लॉग में बहुत कुछ खास तो नहीं था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर खुशी मेरा नाम लिख रही है, साधना बोले मम्मी आपने बनाया है तो मैं आपका नाम लिख देती हूँ, ये देखो। चलिए फिर बाय बाय।